दोस्तों आइए जानते हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में, जिसमें हम बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं। तो सिर्फ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, परंतु इन्हें कपाली के संप्रदाय से माना जाता है। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव यानी कि शिव साधक से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमयी भी है। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वो सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना कि स्वादिष्ट पकवान को। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वो जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे सब कुछ देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया की ऐसी ही कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि कितनी कठिन साधना करते हैं अघोरी। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आप जान जाएंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। दोस्तों अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। बाकी शव की साधना भी इसी तरह होती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ, जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। अघोरी शव साधना के लिए शव कहाँ से लाते हैं? दोस्तों हिंदू धर्म आज भी किसी 5 साल के कम उम्र के बच्चे, सांप काटने में मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए हुए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफना दिया जाता है या फिर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढ कर निकालते हैं और अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधनाओं को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वो बहुत हठी होते हैं। अक्सर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धूनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वो अगर किसी से कोई बात कहें तो उसे पूरा जरूर करते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए रहते हैं। वो अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने वाले और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वो आम लोगों से संपर्क नहीं रखते, न ही ज्यादा बातें करते हैं। अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते रहते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधु कहे जाते हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये है तारापीठ का शमशान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, कामाख्या पीठ असम में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। तारापीठ के बारे में कहा जाता है कि बंगाल की वीर भूमि में एक छोटा सा शहर है। यहाँ तारा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में माँ काली का एक रूप तारा माँ का प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया है। तारापुर हाट से तारापीठ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के
के अनुसार यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। इसे महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तारापीठ मंदिर के प्रांगण में स्थित है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि भी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। इसके बाद है कामाख्या पीठ। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी में ये मंदिर स्थित है। ये स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। इसके बाद है नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर छोटे से गड्ढे में 3 छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। और अंत में दोस्तों है उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।